सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है परिवर्तन। ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कंज्यूमर थ्योरी में। कंज्यूमर थ्योरी में हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं और लॉ ऑफ डिमांड में हम एक्सेप्शंस टू डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले परिवर्तन से संबंधित बातें करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में आपको पता होगा कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। यानी मूल और हमारा जो मांग मात्रा होती है क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। तो अगर प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, और प्राइस अगर कम होती है किसी कमोडिटी की तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अब उसी संबंध में हमारे पास दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो हम पढ़ रहे हैं ये होता है मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन यानी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम विस्तार और संकुचन के शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अब ये विस्तार और संकुचन का मतलब क्या होता है? विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो हमको इसे ही एक डायग्राम के जरिए बताना है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम है, एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया है। एक्स एक्सिस में हम बताएंगे मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे जो प्राइस है, मूल्य किसी भी वस्तु का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्राइस, ठीक है। अब क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं कि जो डिमांड होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, तो यहाँ पे मैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इस तरह से दिखाऊंगी। इसका नाम हम रख सकते हैं डी डी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई भी निर्धारित प्राइस पॉइंट देख लेते हैं, जैसे P हो गया ये प्राइस, और इस प्राइस P पर हम देखते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है Q। अब हम देखेंगे कि अगर प्राइस चेंज होती है यानी प्राइस अगर कम या ज़्यादा होती है तो क्या होगा। प्राइस अगर कम होगी, चलो प्राइस अगर मैंने कर दी P1 जो कि ये यहाँ है, अगर मैंने प्राइस P1 यहाँ कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड काफ़ी बढ़ जाएगा Q1। और अगर मैंने प्राइस को ज़्यादा कर दिया, मूल्य को ज़्यादा कर दिया, तो P2 यहाँ पे आ गया। इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड या मांग की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब भी हम मांग की मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो हमेशा हम लॉ ऑफ डिमांड को मद्देनजर रखते हुए विस्तार और संकुचन की बात करेंगे। और ये जो भी मूवमेंट हो रहा है वो एक ही डिमांड कर्व पे होगा। यानी सबसे पहले हम पॉइंट ए पे थे यहाँ, फिर हम पॉइंट बी पे गए, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए से बी जाते टाइम क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन यानी विस्तार। और अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आए यानी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई तो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन, मांग की मात्रा का संकुचन। तो जब भी हम इस परिवर्तन की बात करते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस यानी वस्तु के मूल्य से ही या वस्तु के मूल्य के ही संबंध में कोई चेंज हो रहा होता है या कोई परिवर्तन हो रहा होता है, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो फर्क आता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम विस्तार और संकुचन के तौर पे या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की तरह से प्रस्तुत करते हैं।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे परिवर्तन पे। दूसरा परिवर्तन होता है हमारा मांग का। मांग यानी डिमांड। यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली डिमांड बोल रहे हैं। अब डिमांड किस तरह से चेंज होगी? क्वांटिटी डिमांडेड तो प्राइस पे डिपेंड करता है, लेकिन हम जब लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब ये अदर थिंग्स कौन सी है? इनकम, यानी कि किसी भी इंसान की जो इनकम होगी वो, किसी भी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का प्राइस, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में चेंजेस, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज, कोई भी ऐसे बदलाव जो प्राइस के अलावा होते हैं, उनकी वजह से होने वाला चेंज डिमांड पे एक बड़े तौर पे दिखाई देता है, और इसको हम मांग में वृद्धि या कमी के शब्दों के थ्रू दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, और इस डायग्राम में हम ये समझेंगे कि ये वृद्धि और कमी कैसे हो रही है। हम सेम यहाँ पे हम डिमांड लिख देंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम प्राइस लिखेंगे। तो हालांकि प्राइस और डिमांड ये दोनों ग्राफ पे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है या जो बदलाव हो रहा है, वो प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है। ये बदलाव या परिवर्तन हो रहा है किसी और फैक्टर की वजह से, और ये कोई भी और फैक्टर इनकम या फिर कमोडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड या सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम एक डिमांड कर्व बना देंगे, जैसे कि मैंने बना दिया D1, ये एक पहला डिमांड कर्व है हमारा, और इस पे लेट्स से ये हमारी प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है ना, जो हम खरीद रहे हैं किसी भी एक कमोडिटी की, कोई भी एक कमोडिटी X समझ लो। अब आपकी इनकम जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? आपकी इनकम जैसे ही बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी या एक पर्टिकुलर वस्तु आप थोड़ा ज़्यादा भी खरीद सकते हो। आपकी जैसे ही आय में वृद्धि होती है तो क्वांटिटी जितनी आप पहले खरीदते थे उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा खरीद सकते हो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, इसको बोलते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यहाँ पे हम मूवमेंट की बात कर रहे थे और हम सेम डिमांड कर्व की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम शिफ्ट की बात करेंगे और चेंज हो जाएगा डिमांड कर्व। तो ये D2 हो गया और यहाँ एक राइटवर्ड शिफ्ट आया है, तो इसका मतलब होता है वृद्धि हुई है, वृद्धि यानी इंक्रीज, ठीक है। और अगर सिमिलर कंडीशंस में, अगर जैसे कभी इनकम में कमी आती है या आय कम हो जाती है, या लेट्स से कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि आप जो कमोडिटी खरीदते हो वो आप कम खरीदोगे, राइट। जैसे कि पेट्रोल और कार हो गई, है ना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर क्या हो जाता है, लोग कम कारें खरीदेंगे, कम उसका यूज़ करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो गया आपकी, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कार आप खरीद रहे थे या कार में आप चला रहे थे तो कार की प्राइस में कमी नहीं आई है, ये प्राइस किसी और कमोडिटी में आई है ना। प्राइस की कमी, प्राइस की का इंक्रीज जो है किसी और कमोडिटी में हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कुछ होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे कमोडिटीज की वजह से और या ऐसे सिनारियोज की वजह से क्या होगा, डिक्रीज या कमी आ जाएगी मांग में। आप कम खरीदोगे कार, आप ट्रैवल कम करोगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, है ना, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी डिमांड जो है उन कमोडिटीज़ के लिए वो क्या हो गई, कम हो गई, और इस कमी को हम बोलते हैं डिक्रीज। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड जो हम यूज़ करते हैं वो शिफ्ट की वजह से करते हैं। अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब होता है डिक्रीज या डिमांड में कमी, मांग में कमी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है कि प्राइस हमने लिखी है, लेकिन ये प्राइस कांस्टेंट है, यानी प्राइस, उस कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। हो सकता है किसी अलग किसी और फैक्टर में चेंज आया है जिसकी
वजह से यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड हो रहा है। तो ये था मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड का कॉन्सेप्ट। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको एक बहुत बड़ा थम्स अप दीजिए और इकोहॉलिक्स को सब्सक्राइब करिए और हमारे और भी वीडियोस को देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच और ऐसे ही इकोहॉलिक्स देखते रहिए।